ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक छोटे से कस्बे में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अनिल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन माँज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। जो अनिल अनिल स्वभाव से थोड़ा सा मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अनिल को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अनिल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। अनिल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अनिल के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में अनिल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अनिल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से अनिल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अनिल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी काफ़ी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अनिल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अनिल का दाखिला किसी अन्य मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। अनिल जानता था कि भले ही वह उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।